हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब वर्सेस बिजनेस। फ्रेंड, इस चैनल के थ्रू से मैं आप लोगों को जॉब के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब की हर एक पोस्ट की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं कि उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी मिलेगी, क्या टाइमिंग रहेगा और ये जॉब आपको कहाँ पे मिलेगी। अगर बिजनेस की बात की जाए तो छोटा बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक की इंफॉर्मेशन देता हूँ, और जीरो इन्वेस्टमेंट से लेके बड़ा इन्वेस्टमेंट तक, या घर बैठ के करने वाला बिजनेस, या बाहर जाकर फैक्ट्री या कोई बड़े फैक्ट्री बना के भी जो हम बिजनेस करेंगे, ऐसे बिजनेस की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहता हूं, और इसमें पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड, आज का जो मैं आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है जॉब के बारे में है। तो आज आपके लिए एक जॉब की पोस्ट लेके आया हूं जो कि डिलीवरी बॉय यानी कि सर्विस बॉय, ऐसे भी हम उसको कह सकते हैं, सर्विस बॉय या डिलीवरी बॉय उसको बोल सकते हैं। तो ये पोस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी फ्रेंड? तो डिलीवरी बॉय ये पोस्ट आपको ज्यादातर मतलब हम आज देख सकते हैं कि डिलीवरी बॉय जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स है वो लोग इन लोगों को ज्यादा हायर कर रहे हैं। मतलब ई कॉमर्स वाले जितने भी जो संस्थाएं हैं, मतलब ऑफिसेस हैं, वो इन लोगों को ज्यादा हायर कर रही है और रख रही है। और हम ज्यादातर डिलीवरी बॉय इसमें भी देख सकते हैं जो मैकडोनल्ड्स है, स्विगी है, या जोमेटो है, या बहुत सारे मॉल्स हैं, या होटल्स हैं, या बड़े बड़े होटल्स की बात कर सकते हैं। तो इनमें डिलीवरी बॉय रखे जाते हैं, और ये एक प्राइवेट सेक्टर में ही आपको पोस्ट मिल सकती है। और इसमें फ्रेंड, अगर इसका वर्कलोड क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो फ्रेंड इसमें वर्क का मतलब वर्किंग जो रहता है वो अपने आप पर ही डिपेंड करता है कि हमें कितना वर्क करना है। तो इसमें वर्कलोड यही होता है कि जो सामने वाला मतलब ऑफिस से, या कोई भी मतलब होटल से, या कोई ऐसा स्विगी या जोमेटो या मैकडोनल्ड्स का कोई भी मतलब ऐसा मॉल्स रहेगा, ऑफिस रहेगा, इंडस्ट्रियल एरिया जो भी रहेगा, या कोई भी ई कॉमर्स का ऑफिस रहेगा, यानी कि जो अमेजोन रहेगा, फ्लिपकार्ट रहेगा, स्नैपडील रहेगा, इन लोगों का जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को उन लोगों से कलेक्ट करने के बाद वो कस्टमर तक को बहुत अच्छी तरीके से उसको ना कोई नुकसान, ना कोई टूटना, ना उसके ऊपर वजन रखे, उसको अच्छे से कस्टमर तक अच्छे कंडीशन में पहुंचा देना, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। और यही फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको बेस्ट मिलता है। तो अगर कोई खाने की चीजें रही, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहेगा, कोई भी बहुत सारी सामान होते हैं, वस्तुएं होते हैं, उनका मतलब जिधर से हम ऑफिस से कलेक्ट करेंगे, या किधर होटल से कलेक्ट करेंगे, या किधर से भी कलेक्ट करेंगे, तो वो सामान वस्तु कस्टमर तक अच्छे कंडीशन में पहुंचाने का काम डिलीवरी बॉय का होता है। और वो एक टाइम पे ही पहुंचाना बहुत ही अहम होता है। यानी कि आप बिना टाइम पे जाओगे और बोलोगे सर ये आपका सामान है, अगर कोई खाने की चीज है, वो सुबह किसी कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाली है और वो आप सुबह डाली है और आपको शाम को लेके जाओगे कि सर ये ले लो,
मैं आपका एड्रेस ढूंढ ढूंढ के अभी पहुंच गया, तो वो तो आपको बेस्ट नहीं दे सकता और गुस्सा भी होगा, 2-4 गाली भी दे देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और डिलीवरी बॉय का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऑर्डर अभी डाला है, मतलब खाने की चीजें कुछ रहेगी तो वो तुरंत ही जानी चाहिए, यानी कि 1 घंटे के अंदर। अगर अभी 10-15 मिनट में डाला है तो तुरंत वो कलेक्ट करके तुरंत कस्टमर के पास आधे 1 घंटे में पहुंचना ही चाहिए। अगर बाकी की जो चीजें हैं, यानी कि नॉन इटिनेबल, मतलब जो खाने वाली चीजें नहीं है, वो यानी कि ई कॉमर्स वाली जो रहती है साइट्स या ऑफिसेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इधर अगर डिलीवरी बॉय के तौर पे हम काम कर रहे हैं तो इधर से जो चीजें होती है वो खाने वाली चीजें तो नहीं होती, ज्यादा होती है पर बहुत कम होती है, पर वो हम ओपन तो नहीं कर सकते, पर मतलब उनके अंदर क्या है वो भी हमें नहीं मालूम पड़ता। खाली वो पैकेट होता है, जिधर भी मतलब वेंडर से आता है वो पैक करके ही अपने पास से आता है, बाद में हमें डिलीवर करना पड़ता है। तो वो इतना मतलब ये नहीं है कि टाइम पे ही आप पहुंचा दो, वो आप 2-3 दिन भी मतलब मिस करने के बाद भी आप उनको आराम से डिलीवरी कर सकते हो। तो डिलीवरी करने के लिए फ्रेंड्स आपको आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको आपके पास फोन होना चाहिए, एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, यानी कि आप उससे ट्रैकिंग करके आप अच्छा सा मतलब लोकेशन फाइंड करके आप उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, कोई कस्टमर के से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको टाइमली उसके पास पहुंचा सकते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि कोई भी डिलीवरी बॉय मतलब खाने की चीजें रहेगी तो वो तुरंत ही पहुंचाना होता है, और जो बाकी की चीज ई कॉमर्स की चीजें रहती वो आराम से 1-2 दिन के अंदर पहुंचा दिए तो भी चलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसमें अगर जो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि शिक्षा क्या लगेगी इसमें, तो फ्रेंड आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब ज्यादा तो प्राइवेट सेक्टर में ही मिलती है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में किधर जो ई कॉमर्स की जो साइट्स है तो उनमें ज्यादातर मतलब क्वालिफिकेशन तो लगता ही है, 10वीं पास 12वीं पास लगती है, या 10वीं फेल या पास भी ले सकते हैं। और जो मतलब होटल्स हैं, यानी कि 3 स्टार वाले, 2 स्टार वाले या 1 स्टार वाले या स्टार नहीं वाले या मैकडोनल्ड्स, ऐसे जो हैं जोमेटो ये सब हैं, इधर ज्यादा आपका एजुकेशन नहीं देखा जाता है। आपके पास खाली एक बाइक होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बस ये चीजें होने के अगर आपके पास है परफेक्टली तो आपको वो लोग रख देते हैं और आपको खाली टाइमली डिलीवर करना है और आपका पेमेंट भी उसमें जो डिसाइड करेंगे वो आपको दे देंगे। तो फ्रेंड एजुकेशन यही होता है कि किधर आपका एजुकेशन लगेगा और किधर आपका एजुकेशन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिलीवरी बॉय के लिए। तो इसमें ज्यादा मतलब एजुकेशन कंपल्सरी ऐसा नहीं है, आपको किधर एजुकेशन लगता है उधर आप ज्यादा सैलरी ले सकते हो, और जिधर एजुकेशन नहीं लगता है उधर आप कम भी सैलरी मांग सकते हो मतलब वो उधर एजुकेशन नहीं है तो वो अपने आप से ही 7-8 हजार ही दे देंगे सैलरी, वो उनके ऊपर ही डिपेंड है। तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको ये नहीं कर सकते। तो फ्रेंड इसमें अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग ये होता है कि प्राइवेट अगर होटल से या कोई भी जोमेटो ये सब है तो इन लोगों का मतलब कैसा है, इन लोगों ने एक अभी हाल ही में सिस्टम बनाया है, एक ऐप बनाया है। उस ऐप में आपका जो एरिया आपको दिया गया है उस एरिया में जितने भी लोग हैं वो लोग अगर ऑर्डर डालते हैं आपके एरिया से तो वो ऑर्डर डालने के बाद आपके मोबाइल में एक एसएमएस आता है, एसएमएस के तरफ से आपको आता है कि आपके एरिया में ये ऑर्डर
मतलब मिला है आपको ये ऑर्डर पूरा करना है। बाद में आपको अगर स्विगी से हो या जोमेटो से हो या किसी होटल से, तो आपको उस होटल में जाके वो चीज कलेक्ट करनी है। उधर से वो कलेक्ट करने के बाद वो आप कस्टमर तक जाके पहुंचा के उससे कैश या जो भी नेट बैंकिंग का जो मतलब वो जो भी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट कलेक्ट करके आपको वो ऑर्डर पूरा करना है। और अगर ई कॉमर्स का है तो ई कॉमर्स में फ्रेंड आपको जो भी मतलब सामान है वो लेके डायरेक्ट वो डिलीवर करके उससे जो भी पेमेंट का सिस्टम है वो कैश पेमेंट देगा था कैश, नेट पेमेंट तो नेट पेमेंट से पेमेंट करके आपको वो ऑर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड इसमें यही होता है कि टाइमिंग किधर किधर अपने ऊपर दे देते हैं कि आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। मतलब अगर किसी ऑर्डर के पीछे हमें 40-50 रुपए मिलते हैं और किसी ऑर्डर के पीछे हमें 5 या 10 रुपए मिलते हैं, तो वो हमारे ऊपर है कि कितनी ऑर्डर हमें करनी है और कौन सी ऑर्डर हमें करनी है और कौन सी हमें ऑर्डर नहीं करनी, वो हमारे ऊपर रहता है। और किधर किधर होटल्स में रहेगा या किधर ई कॉमर्स के ऑफिस में रहेगा, तो उधर वो उनके तरफ से अगर रखते हैं तो उनमें 8 घंटा या 10 घंटे का ड्यूटी फिक्स रहता है और सैलरी भी फिक्स होता है कि इतना सैलरी 10 या 15,000 आपको मिलेगा। बाकी बाइक का जो भी मतलब फुल चार्जेस रहेगा वो भी मिलेगा। तो वो सब पहले ही बता देते हैं कि हम अपने तरफ से रख रहे हैं, आपको इतना सैलरी देंगे, आपको जितना भी दिन भर का डिलीवर का काम रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। और अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि खुद के ऊपर काम मतलब खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेके हम खुद के ऊपर, मैं आज 20 ऑर्डर पूरा करूंगा तो करूंगा, मतलब वो खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेके हम खुद का मतलब एक बिजनेस लेवल पे भी काम इसमें कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड अगर इसमें पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट यही है कि कोई आपको 7, 8, 10 हजार भी पेमेंट दे सकता है और कोई आपको मतलब 15,000 भी, इसके आगे ज्यादा तो नहीं मिलता, पर 15,000 के नीचे ही इसमें पेमेंट मिलती है और ऑफर की जाती है। और अब अगर इसमें आप खुद अपने जिम्मेदारी से काम लेकर करते हो तो इसमें आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो। खुद के ऊपर है कि आप कितनी ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो, तो उससे आपको बेनिफिट्स पैसा मतलब बन सकता है। और फ्रेंड इसमें दूसरी बात ये करेंगे कि इसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें ज्यादा तो बेनिफिट्स ये मिल सकते हैं कि खुद के ऊपर अगर हम खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेके काम करेंगे तो हम अपने ऊपर ही डिपेंड रहेंगे कि मुझे कितना काम करना है, कितने जल्दी मुझे घर जाना है। और अगर कंपनी के थ्रू से काम करते हैं तो कंपनी वो अपने ऊपर टाइमिंग के ऊपर ही रहेगी कि 8 घंटा करो बाद में ही घर जा सकते हो, तो वो कंपनी इतनी सैलरी देगी, वो कंपनी ऊपर है। तो फ्रेंड आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कितना काम करना है, कितना नहीं करना है और आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है और किधर करना है और किधर अच्छी फैसिलिटी मिलती है, वो आपके ऊपर है। तो डिलीवरी बॉय के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आपको ये ज्यादा तो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड ऐसे ही अलग अलग और भी मैं जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू और थैंक यू सो मच फ्रेंड।